अम्मा को हम क्या जाने, दुल्हे के बाबा को हम क्या जाने, दुल्हे की बहना को हम क्या जाने, दुल्हे के भैया को हम क्या जाने। आहा हम दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले, हम दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले। दुल्हे की अम्मा को हम क्या जाने, दुल्हे के बाबा को हम क्या जाने, दुल्हे की बहना को हम क्या जाने, दुल्हे के भैया को हम क्या जाने। आहा हम दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले। गजरा सजाए महकाए आंचल, आंखों में लेके सपनों का काजल। जो सच है भैया दुल्हन अठन्नी, दूल्हा रुपैया। जो सच है भैया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम जाए सखी तू बाग में और सुन ढोलेरी बात, कब हुक घरा पधार सी थारी धन जो वे बाट।
केसरिया बालम हरा केसरिया बालम हो आओ पधारो भरे आंगनिया में ढोला आजी भरा केसरिया बालम भरा केसरिया बालम मरा केसरिया बालम मरा केसरिया बालम हल सो तो सूरज जैसा तेज बनेरो चांद सा मुखड़ा है बंदनीरो सूरज जैसा तेज बनेरो चांद सा मुखड़ा है बंदनीरो पिया मिलन रुत आई रमारा ढोला पिया मिलन रुत आई रे मारा ढोला आजी मरा तुम भजिया बालम मरा केसरिया बालम मरा केसरिया बालम मरा केसरिया बालम आओ पधारो भरे आंगनिया में ढोला आओ पधारो भरे आंगनिया में ढोला आजी भरा केसरिया बालम भरा केसरिया बालम हरा केसरिया बालम हरा केसरिया बालम भरा केसरिया श्री कानोता करकड़ा वाले 11,000 रुपए। श्री लक्ष्मी नारायण जी बिलोनिया थानेदार जी 11,000 रुपए। श्री ब्रजमोहन जी शेरसिया विजयपुरा 11,000 रुपए। श्री गिन्नी इंस्पेक्टर निको 11,000 रुपए। श्री भवनलाल जी खोलिया 5100 रुपए। श्री पिलाल जी अटल सांबरिया 5100 रुपए। श्री नौंदा राम जी अटल बगराना 5100 रुपए। श्री कृष्ण जी जाजोरिया नाइला 5100 रुपए। श्री रामोतार जी मौर्य अखिल भारतीय नगर महासभा जिला अध्यक्ष ग्रामीण 5100 रुपए। मालवीनगर श्रीमती सुनीता खोलिया अध्यापक 5100 रुपए। श्री विनोद जी गंगवाल जयसिंहपुरा 5100 रुपए। श्री रघुवीर जी दोतानिया विशनपुरा सरपंच 5100 रुपए। बाबूलाल जी परसोया खिजुरिया जाटान 5100 रुपए। खूबचंद जी जलूठिया जम्बारामगढ़ 5100 रुपए। रामेश्वर सरसेनिया नूगली 5100 रुपए। बाबूलाल जी अटल राम रतनपुरा 5100 रुपए। शीतलमल जी दुलारा मोहनपुरा 5100 रुपए। लक्ष्मण जी बिलोनिया सुजानपुरा 5100 रुपए। रोशनलाल जी गिला की नांगल 5100 रुपए। गुलाराम जी जाजोरिया नाइला 5100 रुपए। दिनेश कानखेड़िया नाइला 5100 रुपए। श्री भरत कानखेड़िया नाइला 5100 रुपए। मूलचंद जी मलवास वाले 5100 रुपए। और बहुत लंबी लिस्ट है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद कि आपने अपना अमूल्य समय तन और धन दे करके और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इसी के साथ और भी नाम है, कुछ लिस्ट अभी प्राप्त है जी नहीं हुई है, वो आते ही उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो जिन्होंने सामग्री दी है श्री गिदर लाल जी शेरसिया विजयपुरा पूर्व अध्यक्ष 13 हाथ की घड़ियां इन्होंने दी है। और आगे की लिस्ट का उच्चारण भाई मेरे साथी है जो कर रहे हैं। जेंट्स और लेडीज दोनों। श्री रामदयाल जी मोरे भांडारेज वाले 13 दीवार गढ़ी। श्री चिरंजीलाल जी पिंगोलिया बास्को वाले 13 बाटी सेकने के ओवन। श्री कल्ली देवी पत्नी श्री भोजूराम बसेटिया बस्ती 13 चकला और बेलन 13। श्री विश्राम एवं गरिमा देवी पारोलिया सोनड़ वाले 13 बेड सिंगल साइज 4x6 के। श्री चंचल प्रकाश चंदोलिया मेड़ वाले गणेश विहार के रहने वाले 13 आटे की टंकी दी उन्होंने। श्री नरेश पिंगोलिया गणेश विहार 13 प्रेस। श्री कैलाश चंद बिलोनिया डोलास वाले 13 कंबल। श्री बनवारी लाल जी बड़वा वाले 13 बेडशीट तकिए सहित। श्री राम प्रसाद शेरसिया विजयपुरा वाले 13 जोड़ी चांदी की चटकियां जो होती हो। श्री अशोक बिलोनिया बुर्जा 13 चांदी की अंगूठियां दुल्हन के लिए। श्री ओम प्रकाश जी पटोदिया बस्ती के 13 केतली 5 किलो वाली। श्री ईश्वर जी दुलारिया
तुंगा वाले एवं सीताराम जी सोनवाल तुंगी। 13 दुल्हन के बेस। श्री राम कल्याण जी तरफ से 13 स्टील थर्मस। श्री लालाराम गुगड़ोदिया लक्ष्मी नारायण घोड़ीवाला मोहनपुरा 13 जोड़ों के लिए घोड़ी व्यवस्था। श्री खोरा बीसल से हैं संपूर्ण स्टील की बाल्टियां। श्री जीवन राम जी शेरसिया DCM जयपुर विजयपुरा वाले हैं, इन्होंने टिफिन दिए हैं। श्री प्रभुदयाल जी उदेड़िया कुंदनपुरा वाले संपूर्ण डोंगा 3 सेट। श्री पेमालाल जी दोतानिया एडवोकेशनपुरा वाले हैं, संपूर्ण जोड़ों के लिए पंखे दिए हैं इन्होंने पेमाराम जी ने। श्री घनश्याम जी पिंगोलिया गणेश विहार लवाण वाले संपूर्ण जोड़ों के लिए तांबे के कलश। श्री नंदकिशोर जी नोगिया भूज वाले संपूर्ण जोड़ों के लिए 2 कुर्सी सेट। श्री रामकिशोर जी बिलोनिया डोलास वाले 13 प्रेशर कुकर जो होते हैं। श्री कबीर देवतवाल बगराना के 13 थाली और 13 लोटा। श्री बालूराम जी पिंगोलिया दामोदरपुरा वाले 13 एल्यूमिनियम की कढ़ाई। श्री तेजाराम पिंगोलिया दामोदरपुरा वाले 13 स्टील की चरी। श्री रामस्वरूप कालूराम अटल डोडा चोड़ 13 स्टील के जग। श्री रेवड़ बिलोनिया सुजानपुरा वाले 13 स्टील की परात। श्री कैलाश बालोटिया 13 स्टील के जग। श्री कानाराम दुलारिया हरिरामपुरा वाले 13 सिंगल बेड के गद्दे। श्री छोटूलाल बडोलिया देवली लालसोट वाले संपूर्ण जोड़ों के लिए 5 स्टील के बर्तन। श्री प्रमोद कुमार जी मोरे AN बिजली बोर्ड के अंदर है, संपूर्ण जोड़ों के लिए ड्रेसिंग टेबल। श्री तेजाराम जी पिंगोलिया दामोदरपुरा वाले संपूर्ण जोड़ों के लिए तोरण का थाम जो है लगवाया इन्होंने। श्री बाबूलाल जी मोरे मलवास दोसा वाले 13 थर्मस और 5 लीटर वाली। श्री राकेश जी कानोता 13 गैस चूल्हा डबल बर्नर। श्री रूपचंद यादव हीरावाला 13 मंगलसूत्र। श्री रूपचंद यादव हीरावाला 13 मंगलसूत्र। श्री सकल पंच रेगर समाज नाइला 13 मिक्सी। श्री सकल पंच रेगर समाज गणेश विहार 13 कांसी की थाली और 13 लोटे। श्री राजेश सवासिया चावंडिया वाले 13 टिफिन। श्री शंकरलाल सांवला गीला की नांगल 13 इमरेशन रोड गुप्तदान दिया है 13 श्रृंगार पेटी किसी ने। श्री रामस्वरूप पिंगोलिया दामोदरपुरा वाले हैं सर जी 13 तरसला दिए हैं उन्होंने। श्री घनश्याम जी कानाराम जी हरिरामपुरा वाले 13 स्टील की ट्रे। श्री सुरेश चंद बिलोनिया दसिंगपुरा वाले 13 बाबा साहब की फोटो की प्रतिमा दूल्हा और दुल्हन के लिए। श्री सुरेश कुमार गुगड़ोदिया 13 चप्पल जोड़ी के जो दिए हैं इन्होंने। संत निरंकारी ब्रांच बस्ती इनकी तरफ से 13 सेट 5 बर्तन के। श्री लक्ष्मण राम जी बिलोनिया 13 मसालादानी। श्री पूरण सेन पुत्र श्री हनुमान सेन 13 चरी। श्री प्रेमचंद माचलपुरिया 13 चौकी इन्होंने दी है। श्री किशन लाल पुत्र श्री आनंदलाल गीला की नांगल 13 सेट 5 बर्तन के। श्री राजेश शेरावत बूढ़तल के 13 थाली गिलास एवं चम्मच। श्री हेमराज जी ताराचंद जी डीगवाल 13 थर्मस। श्री कुशाल पुत्र श्री भोमाराम भंडाना 13 पूड़ी बेलने की मशीन। श्री राजेश ओम प्रकाश बढ़ाना 13 टिफिन गरम खाने के। मालूराम जी अटल इन्होंने दिए 13 स्टील थाल। श्री रामकिशोर जी बिलोनिया सुजानपुरा वाले 13 सेट 5 बर्तन के नांगल 13 परात स्टील की। श्री टेकचंद अटल पुत्र श्री सीताराम अटल गीला की नांगल 13 चाय की ट्रे स्टील की। श्री राकेश पुत्र श्री नरसिंह अटोलिया गीला की नांगल 13 स्टील की थाली। और श्री गोपीराम पुत्र श्री बालूराम अटल गीला की नांगल 13 स्टील मसाला की सॉरी गमला 13 स्टील के गमले सॉरी। इन भामाशाहों ने निवेदन किया था कि काउंटर लगा हुआ है वहाँ राशि जमा कराएं, अव्यवस्था नहीं फैलाएं। मेरी आपसे निवेदन है व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल सामने ही काउंटर लगा हुआ है, वहाँ से लिस्ट आ जाएगी, बोल देंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले रसीद कटवाएं काउंटर से और उसके बाद ही फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए आए। आप सभी भामाशाहों का, दानदाताओं का, माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस समारोह की शोभा बढ़ाई। जो हमारे 13 समाज के वधू और वरपक्ष हैं, उनके दाम्पत्य जीवन के आप साक्षी बने और इस पुनीत कार्य में आप सब ने तन मन धन से सहयोग कार्य में, क्योंकि धन देने से या सहयोग प्रदान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। परम पिता भामाशाहों के इस कड़ी में श्री पूरण जी जलूत्रिया आशियाना कॉलोनी लखेसरा के पास में जो है वहां पर से इन्होंने 13 चांदी के सिक्के के अनाउंसमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हाँ, इन्होंने इनकी तरफ से लेके आए बिल्कुल दूल्हा और दुल्हन के लिए 13 चांदी के सिक्के जो है 10 ग्राम के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। श्रीमान गोपाल जी सनोप रामदयाल जी बाकोलिया नांगल बैरसी, इनकी तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लतीफ खान जी, रमजान जी नाइला, इनकी तरफ से 500 रुपए। धन्यवाद सर। श्री सरदार मल जी पिंगोलिया, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका मंच पर। श्री हरिनारायण जी, सुनोप श्री नाथू जी शेरसी विजयपुरा वाले की तरफ से 13 प्लेट स्टील की जो है आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री हनुमान 500 रुपए। छोटू गोविंद नारायण जी दीघवाल रामकपुरा, इनकी तरफ से 500 रुपए। सुरेश कुमार जी सिंगल कुंदनपुरा वाले सिवाल, सुरेश कुमार जी सिवाल कुंदनपुरा सांगनेर, इनकी तरफ से 500 रुपए। इन सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाल जी चंद, ठीक है, लाल जी अटल, नाम श्री चंद्र जी अटल, हीरानंद जी दीघवाल, श्री लक्ष्मी नारायण जी अटल और रामकिशोर जी अटल। जिन व्यक्तियों के नाम अभी अनाउंसमेंट हुए हैं उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारे। लवानिया जी महासचिव महोदय, इन भामाशाहों का सम्मान है, जो कि एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। इन सब ने तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है और हम सब के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था सारे गांव वालों ने और मंच पर जो विराजमान जो सम्मानित हो रहे हैं इन सब लोगों ने मिलकर के की है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप इसी प्रकार से तन मन धन इस समाज को सहयोग प्रदान करते रहे, ताकि परमपिता परमात्मा इसी प्रकार से आपको आगे से गोविंद राम जी दीघवाल, कैलाश जी दीघवाल आ जाए मंच पर। कैलाश जी दीघवाल, कैलाश जी दीघवाल इस आवाज को सुन रहे मंच पर आ जाए। श्रीमान रामलाल जी सनोप गोविंद राम जी दीघवाल, भामाशाहों का शानदार जी, ऐसे सर स्वागत करते हुए सीआई साहब, माला सीआई साहब को साफा पहना करके और मोमेंटो बैठ करके रेवड़ जी मोदी साहब, समाज के गणमान्य व्यक्ति जगदीश प्रसाद जी जौलिया चावड़िया वाले, इनकी तरफ से 500 रुपए। धन्यवाद सर। ओम प्रकाश जी फुलवारिया मोहनपुरा, इनकी तरफ से 200 रुपए। धन्यवाद। श्रीमान ताराचंद जी लबानिया, सनोप किशनलाल जी महेश नगर फूटावाड़ा वाले, इनकी श्रीमान ज्ञानचंद जी उदेनिया बस्सी, इनकी तरफ से 1100 रुपए नगद भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्यारसी लाल जी देवथवाल महेशरा खुदी दौसा,
इनकी तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा साहब के स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री भैरूलाल जी मास्टर जी से 1000 रुपये नगद राशि भेंट की है कि आप मंच पे आए स्वागत के लिए। श्री भैरूलाल जी मास्टर जी। रतनलाल जी मंडावरिया, जय सिंहपुरा खोर, इनकी तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री भैरूलाल जी मास्टर जी जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में 21,000 रुपये नगद सहयोग राशि प्रदान की है, आप मंच पे आए और इनका श्री रतनलाल जी अटल साहब जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में 21,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आएं और इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री घासीराम जी खोलिया और श्री मांगीलाल जी दुलारिया मोहनपुरा वाला से कि आप इनका जय स्वागत करें। आगे श्री रामफूल जी अटल जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में 21,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है, स्वागत के लिए आप भी मंच पे आए श्री रामफूल जी अटल। और श्री रामफूल जी अटल प्रिंसिपल साहब, रामफूल जी अटल प्रिंसिपल साहब, आपसे निवेदन है कि आप अविलंब मंच पे आए। 7,000 श्रीमान श्रीमान शंकरलाल जी यादव बाबा हीरावाला, इनकी तरफ मुकेश जी अटल मंच पर पधारे। पिता का नाम श्री रमसी लाल जी। श्री मेघनाथ जी अटल मंच पर पधारे। इनकी तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक रामदास जी मौर्य साहब बजे मौला का पटना करके मुरारी जी मौर्य साहब है जो पधारे हैं। अच्छा, श्री मुरारीलाल जी मीना सांसद महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं और उनके साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक बस्ती के श्री मोहम्मद जी मीना साहब, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कि आपने पधार और के साथ में श्री सीताराम जी मौर्य बस्ती विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री लक्ष्मण जी मीना साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन कि आपने पधार करके समारोह की शोभा बढ़ाई। आप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में परम आदरणीय मुरारीलाल जी मीना साहब सांसद दौसा, बस्ती विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री लक्ष्मण जी मीना साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कि आपने पधार करके और समारोह की शोभा बढ़ाई। सभी अपना स्थान सम्मानीय बस्ती विधायक श्री लक्ष्मण जी मीना साहब भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और कार्यक्रम श्री रतनलाल जी आर्य साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। सादर स्वागत और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में परम सम्मानीय है श्री मुरारीलाल जी मीना साहब सांसद दौसा, इनके स्वागत के लिए जो मैं नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूं वो खड़े हो जाएं और सांसद महोदय का माला साफा पहना करके स्वागत करें। श्री घासीलाल जी खोलिया संरक्षक समिति श्री रेगत समाज विकास एवं सेवा समिति तहसील बस्ती, श्री मांगीलाल जी दुलारिया मोहनपुरा, गिदालाल जी शेरसिया विजयपुरा, श्री ओम प्रकाश जी अटल अध्यक्ष साहब, श्री रामलाल जी खोलिया, रामोतार जी शेरसिया और कैलाश चंद जी खोलिया रेगत समाज अध्यक्ष बस्ती, जिनके नाम अनाउंसमेंट हुए हैं वो महानुभाव पैदा करके स्वागत है जो करें कि आपने पधार करके इस समारोह की शोभा बढ़ाई।
आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे अध्यक्ष महोदय माला व साफा पहना करके और गर्मा में पूर्ण उपस्थिति के अंदर जोरदार तालियां एक बार हो जाए ताकि समारोह के सर्वोच्च भी चार बजे और ये ढोल की ध्वनि और किस प्रकार से आगंतुक महानुभावों का माला व साफा पहना करके और सांसद साहब ने साफा सिरोधारी करके ही अपने आपको सम्मान है जो स्वीकार किया। अब मैं निवेदन करता हूं कि सांसद साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करके और सम्मानित है जो करें सभी समिति के सदस्यगणों का, अध्यक्ष महोदय का, संरक्षक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपना स्थान है जो ग्रहण करें और स्वागत और कैलाश चंद जी खोलिया अध्यक्ष नगर समाज बस्सी आप विधायक महोदय हार्दिक स्वागत है जो किया जा रहा है। अखिल भारतीय है और इनके स्वागत के लिए श्री चिरंजीलाल जी पिंगोलिया निवासी बांसको, श्री कैलाश चंद जी बिलोनिया दोनों सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। हार्दिक स्वागत करतल दुनिया के बीच में हार्दिक स्वागत। कौन माने मानना भी नहीं चढ़ बैठे रही चलो ये का लगा तो करें मुलाजमान जी जी की नंबर पड़ रही है। स्वागत की इस कड़ी में अगले श्री रतनलाल जी अटल आरएस साहब, श्री रेवड़मल जी बिलोनिया सुजानपुरा, श्री रतनलाल जी अटल साहब से निवेदन है कि मंच पर ये फोटो कौन लेवा दे रहे तो पूरी फोटो पकड़ रही यार और कहीं कौन मतलब देखी मारा अभी तो ये की फोटोग्राफर वही बन तो विश्राम जी बारुलिया से निवेदन है कि याद वो कर लो कौन से मंच पर पधारे और इनके स्वागत के लिए श्री रमेश चंद जी आप भी मंच पर पधारे। तो देखो यार जब पकड़ दी पूरी तो 1000 क्या चल गए 1000 दोनों महानुभावों का माला में साफा पहना करके स्वागत है जो किया जा रहा है। जो जिलाध्यक्ष हैं श्री बजरंग जी सक्करवाल साहब, उनके पास में श्री बजरंग लाल जी सक्करवाल जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि समिति को भेंट की है। श्री बजरंग लाल जी सक्करवाल इधर जेब में रख लेने नहीं
भाई कहें तो बहन को भाई मतलब बहन को तो छोड़ो। स्वागत की इस कड़ी में श्री बजरंग लाल जी सक्करवाल, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें, अपने स्वागत के लिए आगे बढ़े। श्री हमारे मध्य में श्री रेवणमल जी मौर्य साहब, डीवाईएसपी साहब, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। यार ये आदमी को माथा आ रही है आप दो कोई होगा ना जूम कर लें थोड़ा जूम कट रहे थे साइड कट जाओ तो कोई होगा ना रिकॉर्डिंग बता रही जूम आउट कर रहे हैं। श्री लेखराज जी सिंगाड़िया, पूरणमल जी दुलारिया, हरिरामपुरा। कौन आ रहे हैं? श्री पूरणमल दुलारिया, हरिरामपुरा, लेखराज जी सिंगाड़िया, बस्सी। अगर इस आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर पधारे। और श्री पता नहीं मेरे ठीक है। स्वागत की इस कड़ी में आगे श्री रामकिशोर जी अटल साहब से निवेदन है कि आप मंच पे आएं, और श्री रामधन जी अटल आप भी मंच पे आएं, और श्री चंद्र जी अटल आप मंच पे आएं स्वागत के लिए। और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री, क्योंकि समारोह की शोभा इसी से जो बढ़ती है कि हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति मौजूद है और सन्नाटा नहीं छाना चाहिए। आप और हम सब सामूहिक विवाह सम्मेलन के इस पुनीत कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित है जो भी हैं, और आपने तन मन धन से बहुत ही सहयोग जो प्रदान किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस समारोह की शोभा बढ़ाई। तन से, मन से, धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपनी अहम भूमिका अदा की, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। अब अध्यक्ष साहब से निवेदन है, ये आगे भाषाओं की अगली कड़ी में श्रीमान प्रभुदयाल जी बिलोनिया गढ़वालों की तरफ से 2100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री ताराचंद जी शेरसिया विजयपुरा वाले, इनकी तरफ से 2100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके बाद श्री चिरंजी लाल जी शर्मा साहब आ जाएं। हाँ जी, श्रीमान बाबूलाल जी सनोप बंसीलाल जी कांसोटिया हीरावाला, इनकी तरफ से श्री रेगर समाज विकास एवं सेवा समिति बक्सी द्वारा ग्राम गीला की नांगल में इस पावन धरा पर 13 वर वधुओं का एक चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन आज संपूर्ण होने जा रहा है। आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान दौसा लोकसभा क्षेत्र की आन बान और शान, जो हर समाज के लोगों को कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं और हर समाज के लोगों को अपना परिवार जैसा मानते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद परम सम्मानीय श्री मुरारी लाल जी मीणा साहब, आपने पधार कर हमारे इस कार्यक्रम में हमारे समाज के कार्यकर्ताओं का, हमारे समाज के उपस्थित महानुभावों का जो मनोबल बढ़ाया, हमारे कार्यक्रम की जो
आपने शान बढ़ाई, इसके लिए हमारा रेगर समाज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। बस्सी विधानसभा में जन जन के लाडले, आप और हम सब के हृदय सम्राट, इस इलाके के लिए विकास की गंगा बहाने वाले और विधानसभा में अपनी आवाज को उठाने वाले हम सबके लाडले विधायक परम सम्मानीय श्री लक्ष्मण जी मीणा साहब, आपने भी पधार कर हमारे इस कार्यक्रम में जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हमारा समाज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। रेगर समाज विकास सेवा समिति बस्सी के संरक्षक श्री घासीलाल जी खोड़िया, श्री गिरधारी लाल जी शेरसिया, श्री भौरीलाल जी खोड़िया साहब, श्री मांगीलाल जी दुलारिया जी, नाथूलाल जी मौर्य, श्री रामजी लाल जी हलोरिया और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इसी पवित्र धरा के जन्मे हुए श्री ओम प्रकाश जी अटल साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमेश जी तोड़गरिया बस्सी, महासचिव श्री रमेश जी लबानिया साहब फुटाड़ा, श्री रमेश चंद्र जी सिंगाड़िया बस्सी और कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी बिलोनिया साहब सहित सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महान यज्ञ को, इस कुंभ के मेले को, हमने जाकर के कभी कुंभ का मेला देखा नहीं और न उस पर भरोसा करते हैं। हम केवल भरोसा करते हैं हमारी जात गंगा पर। ये हमारी जात गंगा का कार्यक्रम आपने हमारे 13 वर वधुओं का जो सामूहिक विवाह आयोजित किया, इसके लिए इस समिति के, इस बस्सी तहसील के, जयपुर जिले के तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक बहुत सराहनीय ये कार्य आपने किया है। इसके लिए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, आपके जो मंच पर बैठे हैं सारे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न बनाने में मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान है। रामजन मंडल के संत महंतों का भी पूरा आशीर्वाद है जो आज अमूल्य समय देकर हमारे बीच में पधारे। सांसद महोदय, ये रेगर समाज वो समाज है जिस समाज में उस जमाने में स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य जैसे महापुरुषों के अथक प्रयासों से अखिल भारतीय रेगर महासभा नामक एक संस्था का आविष्कार किया गया और उनका सोच था बाबा साहब की प्रेरणा से शिक्षा के स्तर पर समाज को आगे बढ़ाना और शिक्षा की, समाज की कुरीतियों को दूर करना, समाज के चौमुखी विकास के लिए काम करना। 1944 में रेगर महासभा, शायद उस जमाने में किसी अन्य समाज की कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। ये वो समाज है जिस समाज का प्रथम सम्मेलन दौसा में हुआ और दौसा के सम्मेलन में मान्यवर सबसे पहला प्रस्ताव लिया गया कि देश की आजादी की लड़ाई में अगर रेगर समाज के प्राणों की भी आहुति की जरूरत है तो ये रेगर समाज देश की आजादी के लिए तैयार है। ये वो रेगर समाज है। माननीय सांसद महोदय, इस रेगर समाज के अथक प्रयासों से हमारे धर्मदास जी शास्त्री जी और हमारे रेगर समाज के अनेकों कार्यकर्ताओं के प्रभाव से देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अगर कोई प्रधानमंत्री किसी के सम्मेलन में आया है तो केवल रेगर समाज के सम्मेलन में आया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय सांसद महोदय, हमारे राजनीतिक सम्मेलन में विज्ञान भवन दिल्ली में अगर ज्ञानी जेल सिंह जी, अगर कोई राष्ट्रपति हमारे समाज में पहुंचे तो रेगर समाज के सम्मेलन में पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सामाजिक सेवकों को, हमारे राजनेताओं का उन्होंने सम्मान किया था। ये वो समाज है। रेगर समाज के हितों की रक्षा के लिए ये समाज बहुत जागरूक है, मेहनत से कमा के खाने वाला समाज है। आज तक हमारे समाज में कहीं भी कोई किसी के खिलाफ चोर डकैती का केसेस नहीं है। ये वो ईमानदार समाज है। गरीब जरूर है लेकिन मानवता से जीने वाला ये समाज है। इस समाज के लिए आपकी सरकार में हमारे 5-5, 7-7 विधायक हुआ करते थे। अगर कहीं कमी है
तो इस जगह है हमारी, हम राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। एक जमाना वो था जिस जमाने में हमारे 5-5, 6-6 विधायक हुआ करते थे, 2-2 मंत्री कैबिनेट स्तर के हुआ करते थे, छोगालाल जी कंवरिया, छोगाराम जी बोकोला साहब, और आज हमारे मात्र एक विधायक है राजस्थान में, और उसको भी मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। यह हमारे रेगड़ समाज के लिए बहुत दुख की बात है। अगर उसको मंत्रिमंडल में लेने के लिए अगर कोई यहाँ कार्यकर्ता होते, रामसाई जी वर्मा होते, हमारे नवल साहब होते, तो मैं उनके सामने भी इस बात को कहता कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपका राज है इस राज में, और श्री रामसाई जी वर्मा को कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा दिलवाने में आप हमारा योगदान करें। इस बात को अगर उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को बख्शने वाला नहीं है। आपने कांग्रेस के जमाने में बालिका छात्रावास की जमीन आवंटित हुई, एक रेगड़ समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, और उसमें बालिका छात्रावास की सपने छात्रावास की जमीन भी मिलेगी और 10 लाख रुपया विधायक कोटे से भी मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं रेगड़ समाज के प्रति। लक्ष्मण जी मीणा साहब हमेशा समर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, और विशेष तौर से सांसद महोदय को कि आपने अपना मूल्य समय देकर, और आप लोगों की गाड़ी में मुझे भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एमएलए एमपी की गाड़ी, एमएलए एमपी मेरे साथी कई बन गए, लेकिन मुझे तो गाड़ी में बैठने का। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं बस्ती विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री लक्ष्मण जी मीणा साहब से कि वो अपने मुखारबिंद से हम सभी को लाभान्वित करें। श्रीमान लक्ष्मण जी मीणा साहब, विधायक विधानसभा क्षेत्र बस्ती। साहब, सीताराम जी मौर्य साहब, रामोतार जी शेरशाह, सरपंच विजयपुरा, घासी जी खोलिया साहब, गिरधारी लाल जी, श्री रघुवर दास जी महाराज, मांगी लाल जी दुलारिया साहब मोहनपुरा, रामलाल जी खोलिया नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बस्ती, मोकार मल जी, शेर साहब भूपताल, रेवड़ मल जी मौर्य, कैलाश चंद खोलिया, श्रवण लाल जी निर्मल जिलाध्यक्ष, रामोतार जी मौर्य साहब तथा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 13 जोड़े भाई के बंधन में बंधे हैं। मैं उनके सुख और सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी तरफ से उनको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका परिवार में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहे और सुखी जीवन वो व्यतीत करे, उनका परिवार संपन्न हो। मैं इस अवसर पर जो इस विशाल आयोजन का जो प्रबंधन किया, जो इतना विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए भी इनकी जो बिहार समिति के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, इसके पदाधिकारी, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। इस तरीके के आपके सामूहिक विवाह सम्मेलन है, मैं इसी में नहीं जो भी हुए हैं, मैं करीब करीब सब जगह अपनी उपस्थिति देता रहा हूं, और उस अवसर पर मैं 2-3 चीज़ें कहता हूं। बहुत ज़्यादा लंबा भाषण तो मैं देता नहीं हूं, और आज तो विशेष कर क्योंकि हम विधानसभा से उठ के आए, हमारा चल रहा है एक धरना प्रदर्शन, तो मैं ये कहता हूं कि आप इसको और बढ़ाइए। अभी 13 जोड़े हैं, मेरे ख्याल से आदर होता है, एक सी उनमें देख पैसे और जो भी गिफ्ट दी जाती है वो दी जाती है, और सब मिलजुल के जो गरीब परिवार है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी समाज पूरा संबल प्रदान करता है। तो मैं पुनः आपसे निवेदन यही करूंगा कि भाई आप इस तरीके के आयोजन करें और समय समय पर सभी को प्रेरित करें। समस्याएं ये आती है, शिकायत है कि साहब ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग का मतलब है सब अपन बराबर है, लेकिन जो पैसे वाले हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, कह दूंगा, तो ये जो पैसे वाले लोग हैं
वो सामूहिक विवाह का जो आयोजन होता है उसमें नहीं होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि समाज में कोई के पास पैसे ज़्यादा है उससे कोई बड़ा आदमी नहीं होता। समाज में सब बराबर होते हैं, सबको मिलजुल के सबकी मदद करनी चाहिए। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसके बिहाव में ही नहीं, उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उसके और कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भी आप लोगों को मदद करनी चाहिए। मैं वैसे आपके, क्योंकि मैं भी राजनीति में 15 साल से हूँ, पहले आप लोगों से इतना संपर्क हमारा नहीं था, लेकिन पिछले 10-15 साल में हमारा बहुत संपर्क बढ़ा है। आपके समाज के जितने भी मुख्य लोग हैं उनको मैं सबको जानता हूँ। अभी मौर्य जी कह रहे थे कि साहब वो बिहाव में है ना ज़्यादा वो दिख रहे थे। हम सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज का सम्मान करते हैं। हम जाति धर्म और इसमें कतई विश्वास नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से अम्बेडकरवादी है। जो बाबा साहब ने जो निर्देश दिए हैं, बाबा साहब की जो नीतियां हैं, बाबा साहब के जो उपदेश हैं, हम उनकी अक्षरश पालना करने का प्रयास करते हैं। कि कोई मूर्ति लगानी है किसी के लिए भी आप मेरे को आदेश देंगे आर्थिक मदद के लिए, तो निश्चित रूप से मैं आपकी दिल खोल के मदद करूंगा। एमएलए फंड जो है वो मेरा नहीं है, एमएलए फंड आपका है। क्योंकि आप अगर मेरे को वोट नहीं देते, मेरे को नहीं जिताते, तो मेरे को 5 साल के 25 करोड़ रुपए नहीं मिलते। तो मैं ये पैसे आपको ही है ना समर्पित करता हूँ। आपके ही पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे, आपके समाज के काम आएंगे। अभी आप कह रहे थे पैसों की, तो एमपी साहब से आपने डिमांड की है कि साहब 10-10 लाख रुपए, तो मैं आपको निवेदन कर दूं तो 10 लाख रुपए एमपी साहब की तरफ से भी मैं दे दूंगा। एमपी साहब के पास जाना ही मत है। और 10 लाख रुपए मैं मेरी तरफ से भी दे दूंगा। और जिस दिन आओगे आप, कल परसों 2-3 दिन छोड़ के शिवरात्रि के बाद, उस दिन मेरे से रिकमेंडेशन लिखवा के आप ले जाना। आपका मैंने दे दिया एमपी साहब, आपके बाहर नहीं आएंगे आप। इसके अलावा आप यहाँ बस्सी से लेकर दौसा के बीच में 2 बीघा जमीन की बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको निवेदन कर दूं, क्योंकि यहाँ से घोषणा इसलिए नहीं कर सकता कि जमीन सरकारी उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि खातेदारी में से तो हम दे नहीं सकते। लेकिन अगर सरकारी जमीन है तो निश्चित रूप से मेरे बस्सी विधानसभा क्षेत्र में मैं जमीन दिखवा लूँगा, और उपलब्ध हुई तो निश्चित रूप से आपको आवंटित करवाऊंगा। और उसके अलावा जो दौसा वाला क्षेत्र है उसमें हमारे आदरणीय एमपी साहब दिखवा लेंगे रेवेन्यू अधिकारियों से, और निश्चित रूप से वो भी मदद करेंगे। हमें क्यों नहीं देगा, आपको मिलनी चाहिए भाई। हमारे पास पिछली टाइम पर 2-3 समाज आए थे, माड़ी समाज आया था, हरियाणा ब्राह्मण समाज आया था। तो हमने सबके लिए जितनी भी उन्होंने डिमांड की थी, हमने जेडीए से जमीन बस्सी के अंदर अलॉट कराई है। आप भी उस टाइम पर आते तो निश्चित रूप से बस्सी में आपके लिए अलॉट करवा सकते थे। लेकिन अभी भी हम प्रयास करेंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे। आप तो निश्चिंत रहिए, जहाँ भी आपके समाज को मेरी व्यक्ति से या एज ए विधायक बस्सी या एज ए लक्ष्मण जो भी देगा, आपको आवश्यकता होगी, जो भी मेरे से मदद होगी, उसके लिए मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपका समाज भी संपन्न हो, शिक्षित हो, एकजुट रहे, लड़ाई झगड़े नहीं करे, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी एमपी साहब से, एमएलए साहब से, सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का फायदा उठाए।